रेजिस्टेंस, ओके। लेकिन जो फर्श है वो क्या है? सपोर्ट। समझ आया आपको? अब एसएनआर क्या होता है पहले वो समझिए। मान के चलते हमने बोल दिया कि ये तो ऊपर वाला तो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अभी आपको बताता हूँ, मैंने कल आपको बताया था अप ट्रेंड के बारे में, उस मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे जा रही थी, ओके, उस तरह से जा रही थी। अब मैं आपसे क्या बोला था कि जो ये है ये हायर हाई है, लेकिन ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस जो है ये जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है, ओके, इस पॉइंट पर ब्रेक हो। हेलो, ये किसका माइक ऑन है? तो समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अब जो ये पॉइंट होता है, ओके, जो ये पॉइंट होता है, मार्केट पहले ऊपर जाती है ग्रीन कैंडल्स बनाकर, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं लिख रहा हूं, मार्केट पहले ऊपर जाती है ग्रीन कैंडल्स बनाकर। अब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट है जैसे रेजिस्टेंस लेती है मार्केट, उससे यहाँ पर नीचे गिरती है। तो नीचे कौन गिराता है? सेलर्स। अब कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट से सपोर्ट लेती है, वहां से कौन ले उठाता है? बायर्स। अच्छा, जैसे ही कोई रेजिस्टेंस है, अभी आपने क्या देखा कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जिससे मार्केट अगर पहले नीचे आ गई। अब क्या हुआ था कि इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक कर मार्केट ऊपर निकल गई, ये आपने देखा। अब आपको बताता हूं, कोई भी ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक हो चुका है, जिस तरह से यहाँ पर ब्रेक हो चुका है इस पॉइंट पर आकर, अगर वो ब्रेक हो चुका है तो अब वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस नहीं रहा। जब तक मार्केट इसके नीचे है उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। जब तक वो मार्केट के नीचे हम उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, यानी मार्केट अभी भी इससे रेजिस्टेंस लेकर इस तरह से ऊपर नीचे, यानी स्टॉक मार्केट रेंजिंग मार्केट बना सकती है। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट को ब्रेक कर ऊपर निकलती है, ये अब रेजिस्टेंस नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब मार्केट इसके ऊपर है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ, तो मैं कहा था कि कोई भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसके अगर ऊपर मार्केट निकल जाती है तो वो रेजिस्टेंस अब मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब वो रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अभी आप मानकर चलिए, एक एग्जांपल समझते हैं, ये कोई पर्सन है, ये फर्श पर है, तो इसको सपोर्ट लेकर खड़ा है। अब यहाँ पर जीना है सीढ़ियां चढ़ने का। अब जैसे ही ये तो इसके लिए रेजिस्टेंस है ना, इससे तो डायरेक्ट ऊपर जा नहीं सकता। अब जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़कर ये छत पर जाता है, ठीक है, छत पर खड़ा हो जाता है, तो अब क्या है इसके लिए? रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है? सपोर्ट। सपोर्ट। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, क्योंकि अब वो सपोर्ट इससे ले चुका है। अब रेजिस्टेंस क्या है? इससे ऊपर वाली मंजिल, ओके, इससे ऊपर वाली मंजिल जो है ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस है।
जैसे उसके ऊपर जाएगा तो वो उसके लिए फिर सपोर्ट बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं ब्रेक होने के बाद। ये पॉइंट है, बहुत जरूरी है। एसएनआर किस तरह से बनते हैं? अच्छा, अभी तक ये पॉइंट जो था हमारा, मान कर चलिए इस पॉइंट को माना था हमने मेन रेजिस्टेंस माना था, इसके बेस पर पूरी लाइन लगी हुई थी, मार्केट इसके नीचे थी हमेशा। अब जैसे ब्रेक हुआ ना तो मेन तो ये था, लेकिन अब रेजिस्टेंस तो ये है, उसके साथ अब ये सपोर्ट बन चुका है क्योंकि मार्केट इसके ऊपर है। कभी भी मार्केट आएगी ना तो इस पर टकराकर ऊपर जाएगी, क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। क्यों करेगा? अब एक बात मानकर चलिए, अगर यहाँ पर कोई पर्सन है जो ऊपर आ चुका है छत के, अब वो ऊपर की तरफ छलांग लगाता है, तो सिंपल सी बात है, फिर से पाम उसके यहीं पर आने। ओके, जब तक वो तीसरी मंजिल दूसरी मंजिल पर नहीं जाता है, उसके लिए सपोर्ट है। वो कितनी उछाल मार ले, वो उसके पाम जो होंगे इसी सपोर्ट पर आकर रुकेंगे। तो इससे आप आसानी से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मार्केट अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ऊपर निकल चुकी है, तो अगर वो नीचे आती है किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से, तो अब वो जो पॉइंट रेजिस्टेंस था वो इसके लिए अब सपोर्ट बन चुका है। जैसे मार्केट नीचे आएगी तो सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगी। अब रेजिस्टेंस भी था, सपोर्ट बन गया, तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे एसएनआर। तो एसएनआर क्या होता है, ये क्लियर हो गया होगा। एक ऐसा पॉइंट जो रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, ब्रेक हो जाता है, फिर उससे मार्केट अगर रिट्रेसमेंट लेती है तो उसको एसएनआर बोला जाएगा। अब रिट्रेसमेंट क्या होता है? रिट्रेसमेंट होता है, ये कोई पॉइंट है एसएनआर वाले, और एक बार सर समझा। किसका भाई? एसएनआर। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है, तो मार्केट, ये क्या था अभी तक ये सपोर्ट था, मार्केट इसके ऊपर थी, मार्केट इसके ऊपर थी, ठीक है, अभी तक ये सपोर्ट था। तो आप कई बार क्या करते हो, यहाँ पर ट्रेड लगाते हो ना आपका, तो कैंडल डाउन निकल जाती है ना, आपने देखा होगा ना, सपोर्ट पर हम ट्रेड करते हैं तो कैंडल कई बार यहाँ पर सपोर्ट ले लेकर नीचे निकल जाती है। किसी भाई के साथ ऐसा फेस करने के लिए देखने मिले होगा आपने अगर ट्रेड। अच्छा, पॉइंट तो पॉइंट ब्रेक हो जाएगा। अब दिक्कत कहाँ आएगी वो देखिए, जैसे यहाँ पर पॉइंट ब्रेक हुआ फिर और नीचे चली जाएगी मार्केट, ठीक है, पॉइंट ब्रेक हुआ तो अब क्या है, अगर सबसे सिंपल सा पॉइंट है, लिखना चाहो तो लिख लो, किसी भी लेवल के अगर ऊपर मार्केट है तो वो लेवल उसके लिए सपोर्ट है, अगर किसी भी लेवल के नीचे मार्केट है तो वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस है, वो पॉइंट, वो लेवल। यस सर, क्लियर हो गया आपको तो कि ये लेवल है, सिंपल लेवल है। अगर इसके मार्केट नीचे कैंडल्स बना रही है लेवल के, तो सिंपल सी बात है कि अगर नीचे है तो ये रेजिस्टेंस है, टकराकर फिर नीचे आएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर मार्केट है, सिंपल है, इसे टकराकर फिर ऊपर जाएगी। यस सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपका, किसी का डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब रिट्रेसमेंट क्या है, व्हाट इज रिट्रेसमेंट? रिट्रेसमेंट होता है, कोई भी लेवल है, ये मानकर चलिए एक रेड कैंडल आई, ये लेवल ब्रेक हो गया, लेवल ब्रेक हो जाते हैं और एक ही कैंडल से ब्रेक नहीं माना जाता। कोई भी अगर लेवल ब्रेक होता है ना तो वो एक वीक ब्रेकआउट है। क्या है? वीक ब्रेकआउट। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं कि मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट दे। ओके, अगर हम अपनी भाषा में बोले तो इज्जत देनी चाहिए इस लेवल को। अगर इसको ब्रेक किया है ना तो इसकी तो बेइज्जती हुई है, ये सपोर्ट था ना, सपोर्ट था। तो एक बार फिर से इसके पास मार्केट को आना पड़ता है, अगर इस लेवल को रेस्पेक्ट देगा तभी वो नीचे जा सकता है, वरना कभी भी उसका नीचे जाना सही नहीं माना जाएगा।
हालांकि जा सकता है, लेकिन अभी वो जो सपोर्ट है वो अभी अपनी पावर दिखा सकता है, कभी भी मार्केट घुमा सकता है। तो एक बार उसको रिट्रेसमेंट यानी टच करने, सिर्फ टच करने आएगी, टच करने, ओके। यहाँ से कैंडल लेके नीचे निकल गई इस लेवल से, ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हो गया यानी इसकी वैल्यू खत्म हो गई सपोर्ट की, तो इसकी तो यहाँ पर बेइज्जती हुई है ना, इसका काम क्या था, सपोर्ट है भाई, तो उससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी, लेकिन चली गई तो इसकी तो वैल्यू खराब हुई है, तो सपोर्ट से नीचे निकल गई, ये कैंडल नीचे निकल गई। तो एक बार जो ये रेड कैंडल्स आ रही है ना, इनको चाहे ग्रीन कैंडल बनाकर क्यों ना आए, इस लेवल के पास जाना होगा, घूम कर जाना होगा इस तरह से, चाहे ग्रीन कैंडल बना के क्यों ना जाए, इसके पास वापस जाना होगा, एक वी पैटर्न कंप्लीट करना होगा, एक वी बनाना होगा, ओके, एक वी बनाना होगा, तभी वो एक सक्सेसफुल रिट्रेसमेंट मानकर डाउन जा सकती है, वरना उसको कोई हक नहीं है कि वो यहाँ पर डायरेक्टली डाउन जाए। और इसी तरह से आप देखते हो एक, अब इससे क्या सिद्ध होता है पहले वो देखिए, अभी क्या होगा, मार्केट अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट देने के लिए आएगी, एक दो कैंडल्स बनाएगी, 10-5 बना सकती है, लेकिन रिट्रेसमेंट देने जरूर आएगी। जैसे रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है, जैसे रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है, हालांकि इसे टकरा कर देखो विक बना सकती है, और विक बनाकर डाउन भी आ सकती है, किस तरह से, बस इसको टच करना है, देखो इसके यहाँ से कैंडल बनना स्टार्ट करी, ओपनिंग ऊपर गई, ओके, ऊपर जाने के बाद नीचे आ गई, और अब यहाँ पर चाहे वो रेड बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, अब जो कैंडल है वो यहाँ पर रेड बन जाए, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना बन जाए, वो लेवल टच हो चुका है, तो रिट्रेसमेंट उसको दे चुकी है मार्केट, है ना, रिट्रेसमेंट उसको मार्केट दे चुकी है, तो अब उसको हम एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मानेंगे। अब मार्केट नीचे जाती है तो उसका हक है जाने का, क्योंकि उसने वैल्यू बना दी वी बनाकर, ऐसा ही अब ऊपर के साइड होगा। अब यही होता है रिट्रेसमेंट, इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट, कि मार्केट को एक बार कोई भी लेवल ब्रेक किया है तो उसको रिट्रेसमेंट करने जरूर आना है। क्यों आना है, क्योंकि यही पैटर्न चलते चलेंगे। देखो मैंने डाउन के लिए बोला था कल के लिए, इस तरह से मार्केट चलेगी, ना कि इस तरह से डायरेक्टली डाउन नहीं जाएगी ना, अब इस तरह से जा रही ना, तो देखो कोई ना कोई रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, सपोर्ट ब्रेक किया है, उसको रिट्रेसमेंट देना आई, यहाँ पर कोई सपोर्ट ब्रेक किया है उसको रिट्रेसमेंट देने आई, यहाँ पर कोई किया है उसको रिट्रेसमेंट देने आई, तो रिट्रेसमेंट देकर ही मार्केट डाउन जा सकती है, उसी को बोलेंगे इज्जत भी देकर मार्केट चलेगी, सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक कर उसकी बेइज्जती भी की है, और फिर उससे माफी मांगी है रिट्रेसमेंट देकर, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। समझ आया रिट्रेसमेंट क्या होता है? अब इसी को हम ऊपर के साइड समझते हैं। मान लीजिए ये कोई सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, अब ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करती है, ऊपर आ गई, अब ऊपर जाने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है, कैंडल नीचे आती है, रिट्रेसमेंट देना जरूरी है तो नीचे तो आना होगा। अब नीचे आने के बाद जैसे ही इस पॉइंट पर आती है, मान लो टच भी किया, और उसके बाद ही ऊपर जा सकती है, ओके, क्योंकि सपोर्ट का काम था, रेजिस्टेंस तो था, लेकिन अब वो उसके लिए क्या हो चुका है, सपोर्ट हो चुका है, तो सपोर्ट का काम क्या होगा, टकराएगी, ऊपर जाएगी, अब वो ग्रीन बन जाए चाहे, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर वहां पर और भी रेड कैंडल है, लेकिन यहाँ पर टच हो चुका है ना। और कैंडल ना कभी भी देख लेना, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा दूंगा, कैंडल कभी भी इसको ब्रेक करने के बाद ना नीचे नहीं आएगी इसके, इस लेवल के, अगर कुछ कोई चीज ब्रेक की है ना तो नीचे नहीं आएगी, अगर नीचे आ जाती है ना तो होया ही नहीं है, ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। तो इस तरह से मार्केट वैल्यू बनाकर वी बनाकर ऊपर जाती है। रिट्रेसमेंट क्या होता है, एसएनआर क्या होता है, सभी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और व्हाट इज की लेवल, ये तो रह ही गया, की लेवल क्या होता है। अभी मानकर चलिए की लेवल एक ऐसा पॉइंट होता है, की लेवल की परिभाषा है, की लेवल एक ऐसा पॉइंट जिसको मार्केट
ऐसा पॉइंट जिसको मार्केट टच तो कर सकती है लेकिन ब्रेक नहीं कर सकती। अगर उसकी रेस्पेक्ट करनी है, आपने देखा मैं बहुत से टाइम बोलता हूं कि ये एक की लेवल है और अगर मार्केट इसके नीचे आती है, मानकर चलिए सपोर्ट है अभी के टाइम पर, तो सपोर्ट एक की लेवल होगा, उसका सपोर्ट का की लेवल भाई ये है, ठीक है। सपोर्ट का की लेवल ये तो आपको मैं लगाना सिखा दूंगा किस तरह से की लेवल लगते हैं। अगर ये की लेवल है तो मार्केट इसको टच तो कर सकती है, मानकर चलिए मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट इसके ऊपर है इस तरह से, और अभी मार्केट ऊपर जा रही है, तो मार्केट अगर डाउन आती है ना तो इसको टच तो कर सकती है लेकिन ब्रेक नहीं कर सकती। की लेवल का मतलब ही हो गया कि स्ट्रॉन्ग लेवल, इसको टच कर सकती है, टच कर कर यहाँ पर ऊपर जा सकती है, इस तरह से रेड कैंडल इस तरह से बन सकती है, ठीक है। विक इसकी चाहे कितनी नीचे निकल जाए लेकिन इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करे तो की लेवल आप समझ गए होंगे। ऐसा पॉइंट है कि जिसको मार्केट टच तो कर सकती है लेकिन ब्रेक नहीं कर सकती, चाहे डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो। अच्छा, अभी तक जितना कुछ बताया है अगर सभी का क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दिया जाए। सर एक मेरा सवाल था जी। सर, यदि की लेवल को यदि ब्रेक कर दिया जाए तो उसके बाद मार्केट, उसके बाद वो ट्रेंड ही नहीं रहा, वो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। की लेवल एक ऐसी पॉइंट होती है, उस लेवल की एक खासियत है, वो एक ऐसा लेवल है जो ट्रेंड चल रहा है उसी का वो की लेवल है। अगर वो ब्रेक हुआ तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। की लेवल हमेशा ट्रेंड चेंज होने पर ही ब्रेक होंगे। यस। मेरा एक डाउट था। ओके, पूछिए। ये जो रिट्रेसमेंट वाली वी बनने के बाद नीचे जाएगी और वी बनने के बाद ऊपर से ऊपर जाएगी, तो जो ब्रेकआउट हुआ वो आपने बताया कि रेजिस्टेंस वाली जो लाइन है तो उसके बीच में कैंडल बनती है, उसके बाद वी बनता है, या डायरेक्टली जो कैंडल पूरी ऊपर निकल गई अच्छा, तो उसके बाद बनेगा? रिपीट कीजिए। अभी जो आपने जो लाइन बताई ब्रेकआउट जो होता है, तो जो रेड कैंडल बनी वो बीच में बनी, बनने के बाद ये भी बनेगा, या फिर बीच में ना बनने नहीं बने और ऊपर ब्रेकआउट के लाइन के ऊपर बने रेड कैंडल, बीच में नहीं? अभी आपने जो सिखाया कि ब्रेकआउट होती है कैंडल, तो बीच में आपने बताई थी कैंडल। मानकर चलिए आपका कहने का मतलब ये कि एक ये रेजिस्टेंस है, इसको पहले रेजिस्टेंस मानते हैं, ठीक है। यस। ओके, अब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई। यस। हाँ, अभी जो कैंडल आपने बनाई आधी ऊपर आधी नीचे, अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे या फिर डायरेक्टली ऊपर जाके बने? तो क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेड लेता हूँ इसमें, तो कई बार इससे भी कैंडल बनती है और ऊपर भी बनती है, फिर भी रिट्रेस लेते हैं, इसलिए इसके मानकर चलिए यहाँ पर एक कैंडल बनी है, ये फिर ऊपर बन गई इस तरह से। हाँ, तो फिर भी वही चीज होगी ना, मार्केट ने लेवल तो ब्रेक कर दिया ना, इसको इसकी क्लास आगे है, इसको गैप अप गैप डाउन बोलते हैं, इसकी क्लास आगे है ना। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ऐसी पोजीशन में क्या करना होता है। ये बहुत ही शानदार पॉइंट होता है, इसमें हमको ट्रेड मिलता है। राइट। अभी कई बार उसमें क्या होता है, रिट्रेस होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है, इसलिए मैंने ये डाउट था मेरा। अगर ट्रेंड अप जा रहा है ना तो रिट्रेसमेंट जरूर होगा, रिट्रेसमेंट होगा तभी। अभी एक मिनट रुकिए, दिखाता हूँ मैं आपको, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।